जय हिंद फ्रेंड्स। आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो रोल डिक्रीज हो रहा है उसके पीछे क्या रीजन है। दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है जो मल्टीपल एसएसबीज में कई बार ग्रुप डिस्कशन के लिए बच्चों को दिया गया है और इस टॉपिक को देते समय जो बेसिकली लीड्स दी गई है वो लीड्स तीनों इस तरह से कि भाई यूएन का जो रोल डिक्रीज हो रहा है इसके पीछे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? पहला, अदर ग्रुपिंग्स की बहुत सारे दूसरे ग्रुप्स जो बन गए हैं उस वजह से यूएन का रोल डिक्रीज हो रहा है, या फिर इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहे हैं और यूक्रेन यूनाइटेड नेशन जो है उनको रोकने में नाकामयाब रहा है, वही एक वजह है। या फिर पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज की जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका रिप्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं रहा है जितना अच्छा रहना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर कि वाकई क्या रीजंस हैं। आप अपने आप को एसएसबी इंटरव्यू के ग्रुप डिस्कशन के लिए साथ ही साथ लेक्चरेट के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लेंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि भाई इंट्रोडक्शन है क्या, कि यूनाइटेड नेशन है क्या। तो यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 टू प्रमोट पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन अमंग नेशंस। देशों के बीच में पीस, सिक्योरिटी और कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए 1945 में यूनाइटेड नेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इन रिसेंट ईयर्स इट्स इफेक्टिवनेस हैज बीन कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। पर आजकल जो है इसके इफेक्टिवनेस पर क्वेश्चन होते हैं कि ये वास्तविकता में इसका कोई औचित्य रह गया है या फिर नहीं रह गया। तो उसके पीछे हम लोग बात करेंगे। मैंने जिस तरह से 3 लीड्स आपको बताई हैं उनमें से वन बाय वन हम हर एक लीड को डिस्कस करेंगे। ये हमारे एसएसबी इंटरव्यू का पूरा पैनल है, एक्सपीरियंस जो है असेसर्स हैं, तो इनके गाइडेंस में आप एसएसबी की तैयारी कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, सिक्योरिटी काउंसिल ग्रिडलॉक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आज की तारीख में कि जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। इन पांचों ने जो है अपने वीटो पावर के दम पर पूरे सिस्टम को एक तरह से पैरालाइज कर रखा है। जब भी यूएन को कोई बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति जो है वो तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास है, तो जब भी कोई बड़ा डिसीजन होने वाला होता है, पूरी दुनिया वैसे भी इन 5 देशों के बीच में 2 तरफ डिवाइडेड है। एक तरफ रशिया चाइना ब्लॉक है, दूसरी तरफ यूके यूएसए और जो है आपका फ्रांस का ब्लॉक है। तो जब भी कोई बड़ा डिसीजन होना होता है तो पूरी दुनिया 2 तरफ डिवाइड हो जाती है। इस तरह से जो है पूरा सिस्टम पैरालाइज्ड रहता है। तो इस वजह से रशिया यूक्रेन वार भी काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा है, आप लोग देखा ही है। और अभी बड़ी मुश्किल से जाकर के इजराइल फिलिस्तीन जो वार था उसके अंदर कहीं ना कहीं सीज फायर हो पाया है। तो एक बड़ी वजह तो यह है कि जो है सिक्योरिटी काउंसिल का ग्रिडलॉक है। दूसरा, इनइफेक्टिवनेस इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो जैसा हमने पहले बताया कि मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूक्रेन में चल रहा है, सीरिया में चल रहा है, यमन में चल रहा है, तो यूनाइटेड नेशन जो है अपनी ब्रोकरिंग करने में जो है नाकामयाब रहा है। इन वार्स को वो एक तरह से रुकवा नहीं पाया है। ये भी एक कारण है कि अब लोगों का ट्रस्ट यूनाइटेड नेशन के अंदर कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रोलिफरेशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें, जैसे यूनाइटेड नेशन बना था 1945 में, तो लगभग पूरी दुनिया इसके अंदर शामिल थी। अब जब लगा कि मल्टीपोलर होने से, बहुत ज़्यादा मेंबर्स होने से सही डिसीजन सही टाइम पर नहीं लिए जा पा रहे हैं और ग्लोबलाइजेशन की वजह से अलग अलग डिमांड्स, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स अलग अलग देशों की है, इसलिए कई सारे नए ग्रुप्स बन गए हैं। और इन ग्रुप्स में जैसे अब सबसे बड़ा ग्रुप तो एक ही यूरोपियन यूनियन जो अपने आप को पूरी दुनिया का मसीहा समझता है, अफ्रीकन यूनियन उसके बाद बन गया है, आसियान बन गया है, और 2 बड़े इंपॉर्टेंट ग्रुप जिनकी बात आजकल पूरी दुनिया करती है, ब्रिक्स और एससीओ। ये भी ग्रुप्स जो है एक अच्छी प्रेजेंस के साथ में उभरे हैं। तो कहीं ना कहीं जब अलग अलग देशों के काम इन ग्रुप्स के माध्यम से ही सुलझ जाते हैं तो फिर वो यूएन जाने या यूएन के भरोसे बैठना उचित नहीं समझते। तो दिस इज ऑल्सो दी रीजन। नेक्स्ट है राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, कि कई सारे ऐसे ग्रुप्स का उदय हो गया है जो कहीं ना कहीं देशों के बीच में निगोशिएटर का काम कर रहे हैं, ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं। उनमें कुछ एनजीओ शामिल है और कहीं ना कहीं कुछ टेररिस्ट ग्रुप भी जो है कुछ देशों को अपने हिसाब से चला रहे। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी बिग रीजन कि यूनाइटेड नेशन का रोल कम हुआ है। शिफ्ट इन पावर डायनामिक्स के दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि पहले एकदम से पूरी ताकत यूएसए के पास में थी। यूएसए अपने डॉलर के दम पे पूरी दुनिया को चला रहा था। बट अभी रिसेंट ईयर्स में हम देखें कि चाइना जो है एक सुपर पावर बन के उभरा है। चाइना का पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि अब जो है उतनी ताकत के साथ यूएसए का अपोज करने वाला, ये यूं कहिए कि यूएसए को कंटेस्ट करने वाला कोई कंट्री मिला है। और अब जो है
इसी तरह की पावर डायनामिक्स जब इमर्जिंग कंट्रीज है, तो इमर्जिंग कंट्रीज में सिर्फ चाइना अकेला ही नहीं खड़ा है, चाइना के साथ साथ इंडिया भी है, जो कि जल्द ही 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी होने वाला है। हमारे पास एक बहुत बड़ा परचेसिंग पावर है। उसी तरह से ब्राजील और बाकी सारे कंट्रीज जो है अब इनकी ताकत बढ़ रही है, इसलिए ये सब अमेरिका को अब चैलेंज करने लगे हैं कि भाई हम आपकी सभी बातें क्यों माने। तो वो भी एक रीजन है यूनाइटेड नेशन के डिक्रीजिंग रोल का। अगला है दोस्तों इंक्रीजिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। इस पे हम बात कर चुके हैं कि अलग अलग जगह पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। सबसे बड़ी एक और ये दिक्कत ये है, जैसे इंडिया हमेशा फेवर में रहा है ग्लोबल साउथ के, कि ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाया जाए, ग्लोबल साउथ का लीडर इंडिया है, परंतु जो है डेवलपिंग कंट्रीज है इनके हाथ में बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है। इनमें से कुछ ही कंट्रीज ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, बाकी बातें तो सब आप लोग जानते ही हो। तो डेवलपिंग कंट्रीज का उतना बड़ा वहाँ पर प्रेजेंटेशन नहीं है, ये भी एक वजह है यूएन का रोल डिक्रीज हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन में अब जो है काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। यूनाइटेड नेशन में जब कुछ नए अमेंडमेंट्स होंगे और देशों को शामिल किया जाएगा। अब देख लीजिए, जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश अगर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नहीं है, यानी कि अगर आपने 7 अरब लोगों में से 1.5 अरब लोगों को छोड़ रखा है, तो फिर आप किसको रिप्रेजेंटेशन वहां दे रहे हो? ये एक बड़ी गौर करने लायक बात है। तो दिस इज ऑल्सो द रीजन बिहाइंड यूएन्स जो है डिक्रीजिंग रोल। लेजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी कंसर्न्स की कई बार ऐसा देखा गया है, जैसे कि कोविड के टाइम पर हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन की जो सब्सिडियरीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वो कई बार जो है फेवरेटिज्म के साथ में कई सारे डिसीजंस लेते हैं। तो ये भी एक रीजन रहा है। साथ ही साथ अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेस के रिसोर्सेस का एक्सेस भी जो है वो अनइक्वल रहा है। लेक ऑफ एडिक्वेट फंडिंग फॉर पुअर है ना, पोवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट इन दी ग्लोबल साउथ की ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है, वहां पर गरीबी हटाने के लिए उतना पैसा नहीं दिया जा रहा है जितना वहां आवश्यकता है उस ग्लोबल पॉवर्टी को हटाने की। तो दिस इज ऑल्सो द रीजन। नेक्स्ट है दोस्तों इम्बैलेंसिंग इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज। जैसा मैंने अभी बताया वही कि भाई परमानेंट 5 जो है वो किसी की सुनते नहीं हैं, तो भाई जो है बाकी देश जो चाह रहे हैं उसमें इंडिया, जापान, इंडिया, जर्मनी जो है इनको आप शामिल कर लीजिए, काम हो जाएगा। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट ऑफ नॉर्थ साउथ डिवाइड। अब पूरी दुनिया ईस्ट वेस्ट के बजाय पूरी दुनिया डिवाइड हो रखी है किसमें? नॉर्थ और साउथ में। तो डेफिनेटली जब तक साउथ को लेकर के नहीं चला जाएगा पूरी दुनिया जो है वो सही एक टेबल पर नहीं आ पाएगी। तो जब तक रिप्रेजेंटेशन सबका नहीं होगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। अभी हमने देखा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, उन्होंने यूनेस्को से अपने आप को हटा लिया, उन्होंने WHO से अपने आप को हटा लिया। तो ये कई सारी बातें हैं जिसकी वजह से यूएन का रोल अभी डिक्रीज हो रहा है। और भी इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। आप लोग जो है इन वीडियोस को देखिए। साथ ही इन वीडियो से रिलेटेड PDF अगर आपको चाहिए तो SSB वर्ल्ड का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इन सारे वीडियोस की PDF मिलेगी। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी हम लोग मौजूद हैं, तो वहाँ भी आप जुड़िए, डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।